हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला में, और आज हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला में देखेंगे नासा का पार्कर सोलर प्रोब क्या मिशन है, क्यों चर्चा में रहा, ये आप देखेंगे। सोलर प्रोब शुक्र ग्रह से जो आपकी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे रेडियो सिग्नल की रिकॉर्ड को किया है इसने, और कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी है, तो इन चीज़ों को सुना हुआ है। जो किसने सुना है? शुक्र ग्रह पे जो सोलर प्रोब गया हुआ है। तो आप देखेंगे, इस टॉपिक को आप देखेंगे। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल के तहत कर रहे हैं सर के अंतर्गत। आप ये भी देखेंगे कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके लिए है? यूपीएससी 2021, यूपीपीसीएस 2021। तो आप देख सकते हैं, खास कर ये श्रृंखला प्री कम मेंस के हिसाब से है, यूपीएससी सीएससी 2021, यूपीपीसीएस 2021 के लिए। और इसके साथ ही आप देखेंगे इस श्रृंखला में कि इस श्रृंखला में अगर आओगे तो आपको और अन्य चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जैसे अदर स्टेट पीसीएस सबऑर्डिनेट एग्जाम के, जो भी लोअर सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जहाँ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, वो इसमें आपको हेल्पफुल करेंगे। बाकी वन डे एग्जाम की श्रृंखलाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप पढ़ेंगे तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन ये खासकर श्रृंखला यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। चलते हैं टॉपिक पे। हम लोग देखेंगे कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब क्या है, चर्चा में क्यों रहा। तो नासा का है, तो नासा का पहले याद रखें। पार्कर सोलर प्रोब कहाँ किस ग्रह का है? तो आप शुक्र ग्रह पे जाएंगे, ठीक है, जहाँ से क्या है भयंकर आवाज़ इसने सुनी, रिकॉर्डिंग की है और रेडियो सिग्नलों को सुना है, ठीक है, आवाज़ के साथ। जैसे क्या है विविध भारती जैसी आवाज़ आई होगी, कोई गाना सुना होगा, तो ठीक है। तो भयंकर आवाज़ और रेडियो सिग्नल की शुरू किया है। हो सकता है, देख सकते हैं, आपको समझाने के क्रम में हम ऐसे आप बस शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। देखेंगे हम कि प्रमुख बिंदुओं में कि जिस आवाज़ को पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, वो विविध भारती की आवाज़ है या किसी अन्य ग्रह में किसी अन्य चैनल की आवाज़ है। तो देखेंगे कि ग्रह शुक्र ग्रह के ऊपरी वातावरण से आ रही थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र ग्रह का कोई ऊपरी लेयर है, वहाँ से ये आवाज़ आई है, ठीक, इसे याद रखें। और देखेंगे दरअसल जब क्या है पार्कर सोलर प्रोब सूरज की परिक्रमा करते हुए शुक्र के नज़दीक से गुजरता है, आपको हमने बताया था क्या है, ये सूर्य है, सूर्य के ये सोलर सिस्टम है सूर्य का। तो आज सोलर सिस्टम से ही सारे ग्रह बंधे हुए हैं। इस सन की ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर में बंधे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसी के कारण ये गति भी कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, आपको जो सन मिलता है, जो मून दिखता है, ये सब इसी का पार्ट है। तो देख सकते हैं कि दरअसल जब सोलर प्रोब पर जो था सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के नज़दीक से गुजरा, क्योंकि सूर्य के सभी चारों तरफ क्या है, सभी ग्रह कक्षा पे चक्कर लगा रहे हैं, तो बारी बारी से सभी ग्रह क्या है सूर्य के नज़दीक से कभी ग्रह कभी कोई। तो आप देख सकते हैं, तो इसी नज़दीक से गुजरा, तो उसने इस ग्रह से आ रही भयंकर आवाज़ और रेडियो सिग्नल को सुना। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है ये क्या है विविध भारती हो, बीबीसी की, या बीबीसी चैनल की कोई आवाज़ हो, या किसी अन्य चैनल की आवाज़ हो। ये आपको कोई चैनल भी हो सकता है कि ऐसा कोई गाना सुना लिया हो, या हो सकता है जिसे आज हम क्या करें, वहाँ की आवाज़ में गाना हो, तुम्हारी आवाज़ में वो गाना ना हो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते अगर वहाँ मनुष्य है कोई। तो देखेंगे कि गौरव तरफ है कि क्या नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इस आवाज़ को 11 जुलाई 2020 को रिकॉर्ड किया था, ठीक है। उस समय पार्कर जो सोलर प्रोब था, शुक्र की बीच की दूरी, ठीक है, जो था ये सोलर जो प्रोब पार्कर था और शुक्र के बीच की दूरी कितनी थी? 832 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं उसी समय ये आवाज़ रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आप देखेंगे पार्कर सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई शुक्र ग्रह से आ रही भयंकर आवाज़ को सुना, ठीक है। और रेडियो सिग्नल की जांच के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा के वैज्ञानिक इस पर जुट गए हैं, और ताकि
पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाले इस ग्रह के वातावरण के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी जानकारी जुटाई गई। इसके साथ ही पार्कर सोलर प्रोब के बारे में अगर थोड़ा सा जान सकते हैं तो देखेंगे कि सूर्य के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने हेतु कई देशों ने स्पेस एजेंसियों को सोलर मिशन पे भेजे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी हैं, वो सभी सूर्य के एक सोलर मिशन पे लगे हुए हैं। और आप ये भी देखेंगे कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की कक्षा में भेजा था। ठीक है, आप देखेंगे उस समय जब आप इसे देख सकते हैं कि जब इस समय खोजा गया था पॉइंट में, तो शुक्र ग्रह से आ रही आवाज़ को सोलर प्रोब ने देखा, नासा का था, लेकिन ये भेजा किसके लिए गया था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे तो इसे तो देख सकते हैं कि ये सोलर प्रोब सूर्य की कक्षा में भेजा गया था, इसे याद रखेंगे। दूसरा, पार्कर सोलर प्रोब का मकसद सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करना। तो आपको कोरोना जानते हैं, आज का जो कोरोना है वो कोरोना नहीं, ठीक है, हालांकि उसको ही कोरोना कह सकते हैं। कैसे कोरोना कहेंगे, ये आपका सन है, तो ये इससे क्या है, एक फ्लेम निकल रही है, ठीक है, चारों तरफ। तो इसकी जो आप देखेंगे कि जब बाहर निकलती है तो क्या है, एक स्पॉट टाइप का बनता है। तो जब आप जाते हैं कोरोना में, फेफड़ों का आप देखेंगे क्या होता है, फेफड़ों का जब एक्सरा होता है तो उसमें भी क्या मिलता है, वही फ्लेम आपको ब्लैक स्पॉट टाइप को दिखे पड़ेंगे। तो सूर्य कोरोना में भी आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ेंगे। तो गौरव तरफ है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अपने सोलर मिशन आदित्य देख सकते हैं, भारत में इसमें योगदान आदित्य L1 मिशन गया हुआ है, तो 2022 में भेजेगी आदित्य L1। आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, बहुत ही खूबसूरत ग्रह है, आप घूम के आइए, देख सकते हैं शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आप देखेंगे ये बुध के बाद सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, आपको बुध शुक्र पृथ्वी सभी ग्रहों की दूरी के हिसाब से देखना चाहिए पहले, फिर उनकी घनत्व के हिसाब से देखना चाहिए, तो अलग अलग टाइप से। दूसरा कि शुक्र ग्रह का सबसे चमकीला ग्रह है, खूबसूरत है कि नहीं है, लेकिन अभी तक क्या है, वहाँ ऐसा कोई वातावरण नहीं है जिसमें आप रह सकें, तो खूबसूरती का वर्णन दूर से ही किया जा सकता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसलिए इसका द्रव्यमान व इसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान व आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। ये आपको ट्रेडिशनल है, आपको लगेगा कि ये क्या फर्जी है, लेकिन ऐसी ही चीज़ें यूपीएससी पूछता है। कैसे, जैसे सोलर प्रोब दिया हुआ है, उसने भेजा गया था किसके लिए, सूर्य के लिए, लेकिन आवाज़ कहाँ की रिकॉर्ड की, शुक्र ग्रह की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन। दूसरा, फिर शुक्र ग्रह की रिकॉर्ड की तो शुक्र ग्रह के बारे में पूछ लेगा, आपको लगेगा कि शुक्र ग्रह तो ऐसा कोई चर्चा नहीं, ट्रेडिशनल पूछा गया नहीं, ट्रेडिशनल है, लेकिन वर्तमान समसामयिक में क्या है, शुक्र ग्रह में घट रही घटनाओं को करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपको दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान व आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। इस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, नामों से जाना जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कारण आप देख सकते हैं क्यों गर्म ग्रह है, यह है इसके वातावरण बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं। अपनी धुरी पर ये देख सकते हैं ठीक पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा एक ग्रह और है, उसका नाम दिखाइए कि पूरब से जो पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में। दूसरा, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। और शुक्र ग्रह के लिए विश्व का पहला मिशन सोवियत संघ बनेरा 3 था। तो आप देख सकते हैं पहला मिशन कब हुआ, तो सूर्य किसका था, सोवियत संघ का था, जिसे बनेरा 3 नाम दिया गया। और चंद्रमा पृथ्वी का, जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है या, लेकिन शुक्र ग्रह मात्र एक ऐसा है कि शुक्र ग्रह का क्या है, और कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह अभी तक खोजा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आने वाले समय में कोई खोज निकला है कोई उपग्रह। तो आप देख सकते हैं
इसके साथ ही हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र ग्रह के वातावरण में आप देखेंगे तो कौन सी फास्फीन गैस का पता लगाया है। बहुत सारी गैस हो सकती हैं शुक्र ग्रह पे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको क्या है, फास्फीन गैस के बारे में पता लगाया। तो फास्फीन गैस क्या होती है, ये वातावरण में मनुष्य के लिए क्या काम कर लाभदायक है, हानिकारक है। ठीक है, मनुष्य के जिस वातावरण में रहता है वहाँ अगर फास्फीन गैस पाई जाए तो मनुष्य को लाभ होगा या हानि होगी, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आप देखेंगे इस खोज ने शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना को बढ़ाया है। ठीक है, इस खोज ने क्या है, शुक्र ग्रह पे ऐसी कि जब से BBC वाला चैनल पकड़ा गया है तो देखेंगे क्या है, तब से शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना, मतलब गाना ऐसी कोई आवाज़ सुनी गई कि ऐसी हो सकता है कोई एलियन हो सकता है कोई ऐसी आवाज़ आई हो, एलियन ही होगा तभी आवाज़ आई। अब वो एलियन था कि दो ग्रहों का टकराहट थी, या दो पत्थर जिसे बड़े बड़े चंद्रमा रहे होंगे, दो जो बड़े बड़े कह सकते हैं, कोई उपग्रह तो है नहीं चंद्र इसका सूर्य का, इसका सॉरी शुक्र का, लेकिन कोई ऐसी गतिविधि या हो सकता है कोई ऐसी टकराहट जिससे कोई आवाज़ आई हो, कोई ऐसी वातावरण हुआ हो। ठीक है, कोई गैस का कोई गोला फटा हो सकता है। ऐसी एक संभावना व्यक्त की गई है कि हो सकता है ये आवाज़ एक मनुष्य की हो, जो जीवन की संभावना पर पता, क्योंकि जैसे ही कोई ग्रह पर क्या होता है ऐसी घटना घटती है तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं या जो कह सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं या अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, ये क्या करते हैं, जीवन की संभावनाओं पर तलाश करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगा होगा। इंदिरा सिविल सर्विस SY अनुज पटेल सर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सजेशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।